हाई फ्रॉम ट्राई गाय, इट्स ट्राई गाय 26 अगेन। एंड आज का जो शो है, ये जो पॉडकास्ट है, मैं इसे शो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द में, पूरी कोशिश है। सो आज है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। मेरे कुछ दोस्त जो आर्टिस्ट है वो भी, तो उनका मेरे लिए है कुछ क्वेश्चंस। तो आज से जो थीम है वो ये है कि उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे और मैं दूंगा उनका आंसर। कैसे हो सकता है भाई? कुछ बंदों ने तो मुझे इतना डरा दिया क्वेश्चन के बाद में। मुझे क्वेश्चन अभी तक नहीं पता, ठीक है। हर्षित को भेजे गए थे, हर्षित ने लिख लिए और अब मैं उन्हें पहली बार पढ़ूंगा और पहली बार ही जवाब दूंगा। तो मुझे नहीं पता किसने क्या क्या पूछा हो, क्या नहीं पूछा होगा। जिसमें देखो किशन भाई है हमारे, माही है, हर्ष का मुझे पता नहीं आया होगा नहीं आया होगा, सृष्टि है। आई थिंक सृष्टि के बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे ऐसा आइडिया लगा अभी तक, बट क्या है वो नहीं पता। तो उसके साथ मुझे लग रहा है अलग से एक करना पड़ेगा, पूरा एक सेशन उसके साथ अलग से एक पॉडकास्ट का। और भी दो तीन बंदे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई हैव दीज पेपर्स, इनमें क्वेश्चंस लिखे हैं। मैंने शफल कर लिया तो पहले मुझे भी नहीं पता पहले किसका आएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, 3 करें, 2 3 1 2 लेट्स गो। सो पहला क्वेश्चन जो मैं उठाने वाला हूँ, ओके मैं कर रहा हूँ ना शफल। देखो आपको मुझे नहीं पता नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। मैंने ऐसे पेपर्स लिए हैं, मेरे पे है 1 2 3 4 4 है मेरे पे सिर्फ बंदों। मैं पहले उठाऊँगा किसका, उठा लिया। तो ये है आया है पहला पेपर जो मेरे पास आया वो है माही का। अब इससे क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। माही का पहला क्वेश्चन है जो मुझे जवाब देना पड़ेगा। देखो मुझे डर तो लगता है इनके क्वेश्चंस के जवाब देने में। ये बहुत ना, मतलब मुझे नहीं पता, कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे, पूछ कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से, कुछ नहीं पता। लेट्स सी लेट्स ट्राई। तो माही का जो इसने 2 क्वेश्चन दिए बाय द वे, ठीक है, सिर्फ 2 और बहुत है मेरे लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है माही का वो ये है कि हाउ वुड यू रिएक्ट टू अ गर्ल आस्किंग यू फॉर वन नाइट स्टैंड जस्ट आफ्टर 2 to 3 days ऑफ टॉकिंग। ओके, देखो इसका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इट्स लाइक देखो मायने क्या पूछा है कि अगर मेरी किसी लड़की से 2 से 3 दिन से बात हो रही है एकदम फ्रेश, और वो मुझे 2 से 3 दिन बाद ये पूछते हैं कि क्या हम वन नाइट स्टैंड कर सकते हैं, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? ओके तो इसका आंसर है, तो ओके तो जेन्युइन है वो ये है कि देखो सुनो, मैं हूँ वन वुमन मैन, ठीक है, बट मेरे पे वुमन है ही नहीं मेरी फिलहाल के लिए, ठीक है, बहुत टाइम से नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि देखो मैं हूँ वन वुमन मैन, अगर उस टाइम मैं कमिटेड हूँ तो इट्स अ नो, इट्स अ बिग नो। और अगर जिसके साथ मैं कमिटेड हूँ मेरे पार्टनर को पता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो इट्स ओके, अगर उससे नहीं पता तो ये चीटिंग है बाय द वे, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, अगर मुझे किसी से प्यार है, ठीक है, और हमारे बीच में कुछ हो रहा है या फिर होने वाला है, कुछ चल रही है प्रोसेस, तो भी नो है। क्योंकि ब्रो आई एम लॉयल ब्रो, मैं मुझे वो पसंद तो उसके पास जाऊंगा ना। मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुम्हारे बॉस ये कर लिया, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना तुम कि मतलब अदर आई एम वन वुमन मैन। अगर मैं कमिटेड हूँ तो इट्स अ नो। अगर मेरी किसी से बात हो रही है, मुझे उसके लिए फील नहीं आ रही, उसे भी मेरे लिए आ रही है, बट हमारी कुछ बातें चल रही है और आगे जाके हो सकता है साथ में, तो इट्स अ नो। बट देयर इज अ ट्विस्ट, अगर मैं सिंगल हूँ, मेरे साथ किसी का कुछ चल भी नहीं रहा, तो इट्स अ यस ब्रो, इट्स अ यस, इट्स अ यस। सिर्फ उसी एक सिचुएशन में मैं वन नाइट स्टैंड करूँगा, उसी एक सिचुएशन वरना नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता मेरे आंसर से कितना सेटिस्फाई होएगी नहीं होएगी, और मुझे बाद में कुछ बोले ना आपने तो ऐसा बोल दिया, ऐसे नहीं होता, फिर बाद में मुझे पता इसी चीज़ तो मुझे सुना रही है वो, फिर मैं उससे बात करूँगा तो पाकर है तो मेरा आंसर नहीं सुना सही से। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्या आप कभी अपने बेस्ट फ्रेंड की एक्स को डेट करना पसंद करेंगे? ब्रो इट्स अ नो, नो, नेवर, कट कट, नो नेवर, नको, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं, जिंदगी में नहीं, जिंदगी में नहीं। अगर वो कभी ये बोलता है कि भाई दिमाग ख़राब कर दिया इसने मेरा, अब तू चाहे तो कर ले, लड़कों में ऐसा होता है, बोल देते बट ऐसा रियल में मीन नहीं होता। बट नो ब्रो इट्स नो। मेरे बंदे सॉरी मेरे भाई की वो एक्स थी, उससे क्यों डेट करूँ, वो गई भाड़ में, जा, मेरा भाई परेशान थी, तू निकल, बस मेरा भाई सही है, मैं सही हूँ। बाय द वे ज़्यादा छोटी हो गई, इसका सिंपल आंसर है नो ब्रो, आई एम नॉट गोना डेट माई बेस्ट फ्रेंड्स एक्स, बट आई कुड डेट माई एक्स क्योंकि वो मेरी थी, चाहे 1 साल पुरानी 2 साल पुरानी, आई कैन डेट माई एक्स ब्रो। सो ये हो गया उसका आंसर। मुझे लगता है कि वो इससे सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं हुई तो माई प्लीज़ 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 बहुत मारूंगा, कुछ मत बोलियो। क्या क्या बोल देता हूँ मैं कभी कभी, सॉरी। अब हम पे आया है सेकंड, किसका है ये? दिशा, ओके, इसके दिशा 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 दिशा, हाय दिशा, हाय दिशा, हाय दिशा। लेट्स सी कि दिशा मेरे से क्या जानना चाहती है। तो आपकी एक्स वापस आएगी तो आप उसे अपना लोगे?
मतलब एक्स को कौन अपनाता है? अगर वो मेरी एक्स बनी तो किसी रीज़न से बनी होगी, उसकी और मेरी नहीं बनी होगी, या हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, या तो उसने कुछ हरकत करी होगी या मैंने कुछ हरकत करी होगी। एंड आई एम नॉट दैट पर्सन कि अगर वो मतलब आना चाह रही है, हाँ बात हो सकती है, मैं बता दूँ क्या बात हो सकती है। आई कुड टॉक माई एक्स, क्योंकि कभी कोई काम भी पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एज एन ह्यूमन बींग मैम हो गया, मैं ओके विद एवरीथिंग, ठीक है। प्यार के मामले में ना, चल छी एक्स फिर तब इट्स अ नो, क्लियर नो, क्लियर नो। मुझे लगता है मुझे इस आंसर से सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं होएगी, होना तो चाहिए उसे, बट मैं उसे पर्सनली पूछूंगा, या फिर दिशा कमेंट कर देना तुम्हारी नहीं तो मेरे से पर्सनली बात कर लेना, मैं बता दूंगा। सेकंड आंसर 3 लाइन का क्वेश्चन है इसका यार, सेकंड का तो लंबा सा लग रहा है। अगर शादी के बाद आपकी एक्स बुरे हाल में है और वो अपने बच्चों के साथ आए, क्या आप अपना लोगे? क्या वो सपोर्ट करोगे? क्या आपकी वाइफ को इस बारे में बता ओके, बहुत सिंपल सेंस है, बहुत ही सिंपल सेंस है। पहली बात तो अगर मेरे साथ कोई है पार्टनर, शी इज़ फॉर मी, लिटरली शी इज़ फॉर मी, आई एम फॉर हर ऑल ओवरऑल, ठीक है। अगर वो वापस आती है, मैंने जैसा भी बताया, एज एन ह्यूमन बींग आई कुड हियर हर, मैं उसे सुन सकता हूँ, उसकी प्रॉब्लम अगर सोल्व कर पाया, कुछ भी लाइक जितना भी अपने मेरा हाथ में होगी वो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। बट अपनाने वाला क्यों अपनाओ बे ब्रो, आई कुड हेल्प यू टू स्टेबल योर लाइफ जितना मेरे हाथ में होगा, बट अपनाने वाला सीन क्या है इसमें ब्रो? पागल हो तुम? क्यों आओगी तुम मेरे पास? आ भी रहे तो क्यों अपनाऊंगा तुम्हें? और बीवी को बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा मैं, उसी को बताना सबसे पहले, ऐसे ऐसे सीन है, ये हुआ। एंड मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ अगर ऑब्वियस मेरे साथ होगी तो मुझे जानती होगी मेरा नेचर क्या है, तो वो भी मुझे ऐसे नहीं बोलेगी तुमसे बात भी मत करो, क्योंकि उसे पता होगा कि ये इंसान अगर कर रहा था सिर्फ हेल्प आउट करने के पर्पज से होगा, बिकॉज शी न्यू माई नेचर, वॉट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, सो दैट्स अ सिंपल थिंग। तो आपके दोनों का आंसर बेसिकली नो ही है, ठीक है। कि आपकी एक्स वापस आ जाएगी तो आप अपना लोगे? नो, बिल्कुल नहीं। अगर शादी के बाद आपकी एक्स बुरा हाल में है और वो अपने बच्चों के साथ आएगी तो आप उसे अपनाओगे, सपोर्ट करोगे, फिर अपनी वाइफ को बताओगे? ऑब्वियसली अपनी वाइफ को बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा। दूसरा कि उसे सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट करने का मतलब ये कि अगर उसे कुछ नीड है, अगर मनी की नीड है, जितना मेरे बस की हो सके मैं उसे उतना करूँगा। ब्रो ये क्या होता है अपनाने वाला? चल छी चल, आई कुड हेल्प टू स्टेबल हर लाइफ, दैट्स अ गुड पार्ट। अब तुम जाओ, तुम ओके, तुम कमाओ, अर्न करो, वॉट एवर सो, बट मेरे पास ना 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 ना, बोर हो गया होगा क्वेश्चन, मुझे नहीं पता, बट दिस इज माई आंसर, जनरल आंसर। ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा किशन भाई, इसका ये पी क्यों लिख रखा है भाई? KIPHN ऐसे, वो मैंने पहचान लिया। तो किशन भाई की बारी आ गई। किशन भाई के क्वेश्चन हम पढ़ते, पता नहीं क्या बोला होगा, 3 है इनके तो। ओके, आप कभी खूबसूरत, क्या आप कौन सी खूबसूरत चीज़ है जबकि होने दे आपकी कॉन्फिडेंस मिलता है? समझ में नहीं आया ये। हर्षित क्या लिखा ये? चैट में लिखा गया था ये क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आया, अभी बताता हूँ आपको, रुको। आपकी कौन सी खूबसूरत चीज़ है जिसको, ऐसी कौन सी खूबसूरत चीज है जिसके खोने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है? जिसके खोने से होने लिखा है इसमें? अच्छा, अरे यार, गलत लिखा, मैंने वही ओके ओके गाइस गाइस, ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी यहाँ पे, ये बहुत सही लोल हो गया हमारा। तो इन भाई का क्वेश्चन है, कृष्ण भाई का, कि आपकी कौन सी खूबसूरत चीज़ है जिसके होने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है? मैं, आई नो माई सेल्फ, आई नो मी बेटर देन एवरी वन, आई नो मी ऑलमोस्ट। मैं कब क्या कैसे क्यों करूँगा, मैं ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहता हूँ, हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहता। मुझे पता अगर मैं कोई जवाब दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, कहाँ चुप होना, कहाँ नहीं होना, किस सिचुएशन में स्टैंड कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं, मतलब मेरा हर एक एक्शन। और वो खूबसूरत चीज़ है मैं, दैट खूबसूरत चीज़ इज़ मी, होने से। आई नो माई सेल्फ दैट आई कैनॉट लूज माई सेल्फ, ठीक है। इट्स नॉट द प्राइड, ओके, ऑब्वियस है, इट्स एटीट्यूड, इट्स ईगो, इट्स मोर देन प्राइड। प्राइड सबसे ऊपर होता है, आई नो दैट। दैट्स मी किशन भाई, दैट्स मी, दैट्स मी, दैट्स मी एंड दैट्स मी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सीरियस हो गया। आप नफरत कितने प्यार से करते हो किसी से? आप नफरत कितने, भाई क्या लिखा है बता। वही लिखा है देखो, आप नफरत कितने प्यार से करते हो किसी के, किसी से,
अच्छा मैं किसी से नफरत करना है तो कितने प्यार से करूँगा, फक। मेरा कृष्ण भाई एक बहुत सिंपल रूल है, मेरा कैरेक्टर का पार्ट है ये। मैं कभी स्टार्ट नहीं करता कोई भी पंगेबाजी, कोई भी भसूड़ी। बट आज तक का रूल रहा है, नेचर रहा है, नेचर रूल रहा है, जो नेचुरल रूल रहा है ये, मैंने कभी स्टार्ट नहीं करी, बट ख़त्म मैं ही करता हूँ। मेरे से किसी ने पंगेबाजी करी, मैं कभी शुरू नहीं करूँगा। मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, 7-7 साल की दोस्ती, मुझे बंदे धोखा दे के गए, 3-3, 4-4 लाख में मुझे धोखा दे के गए, काट के गए, बुरा लगता है। बट सिर्फ सेकंड होगा जहाँ मुझे ये रियलाइज़ हो गया ये बंदा इंटेंशनली मेरा बुरा चाह रहा है, इंटेंशनली, तो वो मेरा दोस्त कभी है ही नहीं, और मुझे बुरा ही नहीं लगता उसके बाद, उसके खोने के बाद। जब तक दोस्ती है उसका गम में मेरे से देखा नहीं जाता। बट जहाँ कोई बंदा इंटेंशनली मुझे कर रहा है, कोई भी हो, कितना पुराना रिश्ता हो, और कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, आउट। नहीं, मेरे लायक नहीं है वो बंदे, वो बंदे मेरे लायक नहीं है, तो मुझे गम नहीं होता। मैं इसी शिद्दत से बंदों से नफरत करता हूँ। वो मर भी रहे होंगे मेरे सामने, मैं पानी की बोतल दे दूंगा, बट उन्हें कभी खुद नहीं पिलाऊंगा। दैट्स व्हाट आई एम, दैट्स आई एम। बुरा मान रहा है, बुरा मान लो लोगों, तुम भी चूचू हो। शिट शिट शिट। तीसरा क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है आपको, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सलमान खान और हर्ष भाई को लड़की कब मिलेगी? भाई भाई किशन, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, मुझे खुद नहीं पता मुझे फिर कोई प्यार करेगा नहीं करेगा, मुझे प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं ना आउट आउट किशन भाई, सॉरी इसके लिए, मैं मेरे पे इसका आंसर नहीं, मैं दे ही नहीं सकता यार, क्या दूँ मैं, आउट। किशन भाई सॉरी, पर्सनली मिलना, मैं गलत कर दिया, ये बहुत गलत खेल गया मेरे साथ। क्या किशन भाई क्या करते हैं, षड्यंत्र, साजिश। किशन भाई आप साजिश रच के मेरे से साथ भी, मतलब इस वाले मैटर में साजिश रच के। किशन भाई गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। आकाश, ओके, एक आकाश का है, मेरा छोटा भाई है, जिम्नास्टर है, मेरा बहुत सालों से मेरे साथ है, डांस भी, जिम्नास्टिक्स सिखाता है, डांस मैंने सिखाया था, जिम्नास्टिक्स का एक नंबर का बंदा है, छोटा भाई, इससा कुछ नहीं। मुझे अपने पॉडकास्ट में क्यों बुलाया? ओके, इसका पहला क्वेश्चन है कि मुझे अपने पॉडकास्ट में क्यों बुलाया। मतलब ये है कि इससे पूछे गए कि कुछ क्वेश्चन पूछने से हर्ट्स वाइज है, तो हर्ट्स वाइज क्वेश्चन पूछ ले। तो ओके, ट्राई एट 26। इट्स हर्ट्स HRTZZ, वो हर्ष नहीं था, दैट्स हर्ट्स HRTZZ, ओके, HRTZZ, दैट्स हर्ट्स। देख सुन छोटे, मैंने तो ये पॉडकास्ट में इसलिए कि तू मेरा छोटा है, तू मुझे जानता है, हो सकता है तुझे मेरे से कुछ पूछना हो, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे हैं, ये रीज़न था, इससे कोई ज़्यादा बड़ा रीज़न है नहीं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसके जल्दी से। आप शादी कब, तू क्यों हंस रहा, तू क्यों हंस रहा भाई, तू क्यों हंस रहा? क्वेश्चन तुझे पता है, ये बात है। इसका सेकंड क्वेश्चन फिर से आ गया कुछ ऐसा ही कि आप शादी कब कर रहे हो और अपनी छोटी साली से मेरी सेटिंग करवा दोगे या नहीं? तू बेटा मिल, तू छोटा भाई है ना, तुझे और छोटा करूँगा मैं शादी कब कर रहा हूँ वो छोड़, तू मेरी छोटी साली से तेरी सेटिंग करा दूँ, तू मिल बेटा, तेरी सेटिंग कराऊंगा मैं। इसकी सेटिंग का नाम बताइए जल्दी से, गर्लफ्रेंड का नाम बता, इसकी कितनी है, नाम बता। स्नेहा, हाँ जी स्नेहा जी, अगर आप देख रहे हो, ओके। और अब सोचे तो स्नेहा मैंने नाम ले दिया। आकाश, अगर तेरी जो दूसरी तीसरी गर्लफ्रेंड हुई, उन्होंने फिर देखा ये पॉडकास्ट और ये स्नेहा का नाम ले रहे, मैं तो स्नेहा नहीं हूँ, उसी गर्लफ्रेंड बता रहे, तू गया बेटा, बेटा तू गया। सो गाइस ये था हमारे आज के क्वेश्चंस। मुझे लगता है आपको मज़ा आया होगा, देखो मुझे तो आया थोड़ा बहुत, पर थोड़ा सा बीच में बोर भी हो गया था। क्या करूँ, एंटरटेनमेंट करना नहीं आता ना मुझे इतना ज़्यादा, बिकॉज आई एम नॉट अ जोकर ब्रो दिस काइंड ऑफ। आज हमने आंसर दिया, किस का हमने आंसर दिया? सबसे पहले हमने दिए थे माही के, देन दिशा के, देन किशन भाई के, देन आकाश के। तेरे क्वेश्चन कहाँ है भाई? पूछ मेरे से, ऐसे पूछ ले। अभी हर्षित का क्वेश्चन रह रहा, तो मैं से 2 क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ, पूछ। ही इज़ नॉट प्रिपेयर, सो इसने कोई क्वेश्चन नहीं लिखे, कुछ भी पूछ ले। तमीज में मगरा, तमीज में, तेरी हंसी देख रहा हूँ मैं। सो गाइस हमें पॉडकास्ट ये खत्म करते हैं। मुझे लगता है
अगर इस बंदे ने क्वेश्चन पूछे ना, ये बवाल कर देगा, ये अलग ही कुछ बसूड़ी पूछ लेगा भाई, ये बंदा अलग ही कुछ पूछ लेगा, और वो ना 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 ना। और बस सृष्टि देखो, आई एम गोना गिव योर आंसर्स इन नेक्स्ट पॉडकास्ट बिकॉज यू हैव 6 to 7 आंसर एंड यू, क्या कहा तुमने कि नट शेल में आंसर नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। लड़की मुझे धमकी दे रही है, सृष्टि मुझे धमकी दे रही है, बेटा मिल तू, सृष्टि बेटा मिल तू, तेरी धमकी निकालूंगा तुम। मजाक कर रहा हूँ, वैसे तो मैं ऐसे कुछ करने नहीं वाला, मैं इतना शरीफ हूँ, मासूम सा चेहरा मेरा। सो गाइस बाय फ्रॉम ट्राई गाय, उम्मीद है पसंद आएगा आपको पॉडकास्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने का, पूछ तो आप भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3, 2 बैटरी 2 डंडे निकाल हो जाएगा। बहुत डर है कि उन्होंने मेरे से किस आवाज तो करीब आ जाएगी उसकी। चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, बीटीएस में रहने से। बकचोदी मत करना, धूल चटा देंगे, धूल। So guys, bye from Try Guy. Have a nice day. Have a sweet dream. रात में देख रहे हो तो दिन में देख रहे हो तो have a good day. खाओ पियो ऐश करो मितवा। मैं सही कर लेता हूँ क्या? बस हर्षित नगर बोलते मैं सही कर लेता हूँ। बाय। तेरे क्वेश्चन कहाँ है इसमें?